अशोक और मिनी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अशोक एक मिडिल क्लास परिवार से था और मिनी अमीर घर से। दोनों को एक दूसरे से प्यार था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मिनी के घर वालों को अशोक पसंद नहीं था। मिनी के पिता उसके लिए एक अमीर घर का लड़का देख रखे थे, वहीं रिश्ता भी तय करने वाले थे। लेकिन मिनी को तो अशोक से ही प्यार करती थी। अशोक के माता पिता को मिनी पसंद थी। उनका बस चलता तो उसे आज ही बहू बना ले। एक दिन मिनी के भाई ने उसे अशोक के साथ घूमते हुए देख लिया। घर आके उसे मम्मी पापा को बता दिया। मिनी जब घर आई तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। उन्होंने मिनी का बाहर निकलना बंद कर दिया। मिनी अशोक से मिलने को तरस जाती। एक दिन मौका देखकर वो दोनों ने भागकर शादी कर ली। इस बात का पता दोनों घर वालों को पता चल गया। मिनी के घर वालों ने सारे रिश्ते तोड़ लिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी बद्दुआ दी। अशोक के घर वालों को भी इस तरह से निर्णय लेना ठीक नहीं लगा, लेकिन मिनी अब उस घर की बहू थी। उन्होंने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और मिनी अपने ससुराल को आ गई। बाद में अशोक और मिनी दोनों ने मिनी के मायके गए, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब मिनी का मायका छूट चुका था। उसकी माँ उसके पापा के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए, बस दूर से ही आशीर्वाद दिया। वो तो बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। अब धीरे धीरे मिनी का अशोक और उसके घर के प्रति मन लगने लगा। क्योंकि मिनी अमीर घर से थी, उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। बड़ी नाजों से पली बड़ी थी, उसे कोई काम करने की आदत भी नहीं थी। नए सिरे से सब कुछ सीखना पड़ रहा था। उसकी सास सब उसे नए सिरे से सिखा रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी के 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अशोक दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे के जुदाई ने अशोक के पिताजी को झकझोर कर रख दिया और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। मिनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। संसार शुरू करने के पहले ही सब कुछ बिखर गया। मिनी के मायके में जब पता चला तो कोई मिलने नहीं आया। अशोक का अंतिम संस्कार का काम हो गया और मिनी को उसके मायके में छोड़ आने का निर्णय लिया गया, लेकिन मिनी जाने को तैयार नहीं हुई। उसकी सास उसे बहुत समझाया कि अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इसे इस तरह से बर्बाद मत करो, लेकिन वो ना मानी। उसे समझाकर वह उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उसे निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मिनी के प्रति कम नहीं हुआ था। अशोक की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मिनी को माफ़ नहीं किया। अशोक की माँ पापा मिनी को वापस घर ले आए। मिनी के वापस घर आने से घर के बाकी लोग बहुत नाराज़ थे। अब मिनी को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। अशोक की दादी तो हर वक्त उसे ताने देती रहती थी, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। उस वक्त अशोक के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब मिनी को सहन नहीं हो रहा था। उसे ठान लिया कि यहाँ से दूर कहीं निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उन्होंने मिनी को रोका। कहाँ जा रही है, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मिनी रो रही थी। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसी चिंता करने के लिए मैं हूँ। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और मुझे मेरे बेटा इन सब में। अशोक के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी को बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभालना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी। मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मिनी को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूँगी। मिनी की सास भी मन भर कर रोई। आज पहली बार उनका फूट फूट कर रोना बाहर आ गया। आगे मिनी ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह घर की बेटी बनी।
हर एक राह पर उसके सांस उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मिनी बैंक में अफसर बन गई। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मिनी के मायके वालों को ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मिनी की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मिनी अपनी इस माँ को कभी भूल नहीं पाई। सास की अंतिम काल में भी मिनी रात दिन सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मिनी उसकी ज़िंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में मिनी के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं जो एक चौखट के बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उसका जीवन सफल बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।